अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बीए पार्ट 2 की इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम, इंग्लिश कंपलसरी की पेयरिंग स्कीम यहाँ पे आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती रहे। अब इसका कि मैं पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर करूंगी। क्वेश्चन वाइज आपके को सारे ही मैं बताऊंगी और इसमें आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है आता है बुक 1 से। बुक 1 जो है आपकी, उससे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है अ सेक्शन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश एंड मॉडर्न एसेस। मॉडर्न एसेस है और मॉडर्न एसेस में से आपको आता है। अब यहाँ पे आपको एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि आपका जो मॉडर्न एसे है इसमें से आपको 20 नंबर का क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 20 नंबर का ये क्वेश्चन है। और इसमें टोटल आपको जो पीयू है उसमें जो पैटर्न है उस पैटर्न में आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे और वो 10-10 मार्क्स के होंगे। इसी तरह एसटीडी में आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 2 आपने सॉल्व करने होंगे, इसका भी सेम ही है पैटर्न। और फिर थर्ड पे आ जाता है GCUF, इसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपने 3 सॉल्व करने होते हैं। और उन तीनों की नंबर डिवीज़न भी कुछ इस तरह होती है कि 2 क्वेश्चन आपको 7-7 मार्क्स के दिए जाते हैं और 1 क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स का दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो है आपका 20 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है, जो कि मॉडर्न एसेस में से होता है। अब मॉडर्न एसेस के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। इन चैप्टर्स के आपने क्वेश्चंस लास्ट में प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, वो आपने लास्ट में करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9। फिर आप करेंगे चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और देन आपने करना है चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 16। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, आपने इन चैप्टर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आएगा आपको बुक 2 में से। बुक 2 जो है नोवेल है आपका द ओल्ड मैन एंड सी। इस नोवेल में से आपको क्वेश्चन आएगा और ये भी आपको 20 नंबर का क्वेश्चन होगा और इसका पैटर्न भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा होगा। जैसे कि आपको जो पीयू के स्टूडेंट्स हैं उनका भी और जो जीसी है, इन तीनों का ही पैटर्न तकरीबन एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो पीयू में आएंगे आपको 3 क्वेश्चंस, 3 में से आपने 2 करने होंगे और वो 10-10 मार्क्स के होंगे। इसी तरह एसजीडी में आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे, 3 में से आपने 2 क्वेश्चंस करने होंगे और वो भी 10-10 मार्क्स के होंगे। लेकिन GCUF में आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने होंगे और उनकी मार्क्स डिवीजन 7-7 और 6 होगी, यानी कि 2 क्वेश्चन 7-7 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन होगा 6 मार्क्स का। और अब इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में आपको बता देती हूँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपने ये करने हैं, मतलब कि इन्हीं टॉपिक्स को क्वेश्चंस में डिस्कस किया जाता है। आपने इन्हीं के आंसर्स को अच्छी तरह से करना है ताकि आपके ये क्वेश्चन क्लियर हो सके। इसमें नोवेल है द ओल्ड मैन एट द सी। इसमें आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होता है एज अ सिम्बॉलिक नोवेल। फिर थीम ऑफ द नोवेल, इम्पोर्टेंट ऑफ डायमेनोलिंक, इसके बारे में पूछ लेंगे। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम एंड मेमोरीज। अब ओल्ड मैन के जो ख्वाब उसने देखे थे वो आपने यहाँ पे बताना है। सी एज अ लिविंग क्रिएचर। उसके बाद टेलिंग टू हिमसेल्फ के उसने अपने आप से क्या गुफ्तगू की थी वो बताना है कि वो अपने आप से क्या बातें करता रहा। उसके बाद आप ने ये भी वहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि उसकी शार्क के साथ फ़ाइट कैसे हुई, मतलब कि उसने फ़ाइट में क्या की, कि उसकी कितनी स्ट्रगल है, स्ट्रगल के बारे में भी एक क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका संतियागो एज अ हीरो, कि उसे क्या वो एक हीरो है, ये भी। फिर एवरी डे इज़ अ न्यू डे, उसका जो इसका फेमस पार्ट है वो ये है कि एवरी डे इज़ अ न्यू डे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये भी क्वेश्चन आया है
कि उन्होंने जस्ट बोल दिया एवरी डे इज़ अ न्यू डे, डिस्कस कि इसे बयान करें अपने अल्फाज में, आपने तब इसे एक्सप्लेन करना होता है। तो आपने जो नॉवल है उसे अच्छी तरह से रीड कर लेना है और सिर्फ इन बेसिक चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने अच्छी तरह से तैयारी करनी है। फिर टाइटल ऑफ द नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी, जो ये टाइटल है ये इसे क्यों मिला है ये भी बताना है। बस ये मल्टीपल टॉपिक्स हैं, लेकिन इनके आंसर्स अगर आप सोचो तो सिर्फ 3 ही आंसर्स बनेंगे जो कि आपने अच्छी तरह से करने होंगे। सो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद जो पोर्शन है वो ग्रामर का पोर्शन आ जाता है, और इन तीनों यूनिवर्सिटी का जो पेपर पैटर्न है वो सेम ही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका एसेस का होता है। आपको 5 एसेस दिए जाते हैं, 5 में से आपको एक ऐसे करना होता है और वो आपका 25 मार्क्स का होता है, जिसमें 5 मार्क्स आपके आउटलाइंस के होते हैं और 20 मार्क्स आपके एसेस के होते हैं। आउटलाइन बनानी लाजमी है, आउटलाइन आपने अच्छी तरह से बनानी है, और आउटलाइन जब आप बनाएंगे तो उसमें कम से कम आपने 2 पेज यूज़ कर लेने हैं। 2 पेज यानी कि दोनों पेज की फ्रंट और बैक साइड। आप जब आउटलाइन बनाए तो आपने इतनी लंबी आउटलाइंस बनानी है, और उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपने इतनी लाजमी बनानी है। और इसके बाद आपने आगे का जो ऐसे है वो स्टार्ट करना है, और उसमें प्रेजेंटेशन कोटेशन से लाजमी लिखनी है, ताकि आपके ऐसा जो है वो पूरे आपको 25 मार्क्स दे सके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सेंटेंस आते हैं। करेक्शन ऑफ सेंटेंस करनी होती है, 10 होती है, 10 में से 5 करने होते हैं, और ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसके अलावा मैं आपके साथ गेस्ट पेपर भी शेयर कर दूंगी, और इंशाल्लाह इस बार आपको PDF फॉर्म में गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड होगा। उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकेंगे। मैं आपको गेस्ट पेपर भी एज अ PDF फॉर्म में शेयर करूंगी इस साल। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें ईडियम्स आते हैं। 10 ईडियम्स होते हैं, 10 में से आपने 5 ईडियम्स करने होते हैं, और ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, यानी कि पर ईडियम आपका 2 मार्क्स का होता है। इस तरह से आपके 10 मार्क्स ईडियम्स में से आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें एप्लीकेशंस और लेटर्स आते हैं। दोनों में चॉइस है, या तो आप एप्लीकेशंस कर लें या तो आप लेटर्स कर लें, जो आप इजीली कर सकते हैं। आपने दोनों में से वो कर लेना है। अब एप्लीकेशंस करेंगे तब भी आपको 15 नंबर मिलेंगे, और अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे एप्लीकेशन करेंगे तब भी 15 नंबर मिलेंगे, और लेटर करेंगे तब भी आपको 15 नंबर मिलेंगे। दोनों के मार्क्स इक्वल हैं, लेकिन आपके पास चॉइस है कि आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने आपके साथ पूरी पेयरिंग स्कीम शेयर कर दी है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।